हेलो गाइस, आर के सब्स्टिट्यूट क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का जो क्लास है उसको शुरू किया हुआ है ना। पिछला वीडियो अगर जिसने नहीं देखा है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो पहला और शुरुआती क्लास था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है विथ एक दो क्वेश्चंस भी कराया हुआ है, तो आप जो लोग नहीं देखे हैं उसको पहले देख लीजिए और उसके बाद आज का जो वीडियो है इसको आप ठीक से समझ पाएंगे इससे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए, और ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं और एक नंबर हमारा परीक्षा में उसको फिक्स कर देते हैं, तय कर लेते हैं कि भाई एक नंबर लेके ही आना है। ठीक है, तो चलो शुरू करें। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन देखिए। आर क्यू का पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, यानी कि अगर मान के चलिए ये क्यू है और क्यू की पुत्री है आर। मैंने कल बताया था जो लड़की है, पुत्री है, फीमेल कैंडिडेट है, उसको हम माइनस लगा दे तो चलेगा। अभी पता नहीं चला भैया कि क्यू जो है ना प्लस है या माइनस है, कैसे पता चला? पता चला यहाँ तो ये भी हो सकता है ना, क्यू मतलब माता पिता कुछ भी तो हो सकता है। अभी तो बताया नहीं, क्लियर नहीं किया, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आर जो है पुत्री है, इससे माइनस चिन्ह लगा दिए। ठीक है, और ये इससे छोटा है इसलिए नीचे डाले, अगर इससे कोई बड़ा होता तो ऊपर डालते। कल मैंने ये सब बताया था ना पिछला क्लास में। एम बी की बहन है। अरे भाई सुनो, एम जो है ना बी की बहन है। फिलहाल तो अभी यहाँ कुछ एम और बी के साथ रिलेशन नहीं दिख रहा, आगे पढ़ो। एम बी की बहन है जो क्यू की पुत्री है। अच्छा, अब समझना, ये जो बहुत बड़ा शब्द दे दिया है जो, एंड इंग्लिश में बोले तो हु, ये शब्द अगर आपको दिखता है तो रिलेशन सामने वाले से लेना है। दैट मीन्स क्यू का रिलेशन बी से है, पहले तो ये तय हो जाए। अभी एम के बारे में कुछ मत सोचो, पहले देखो बी की बहन है, ये तो खैर हो गया, जो क्यू का पुत्र है, यानी बी क्या है? क्यू का पुत्र है। तो क्यू का एक पुत्र है जिसका नाम है बी। बी कौन है? पुत्र है, तो प्लस मेल कैंडिडेट। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन में एम क्या है? बी की बहन है। एम जो है बी की बहन, तो एम जो है बहन है किसका? बी का ना। एम बहन है कि नहीं बी का? हाँ, तो ये लोग दोनों तो भाई बहन है। ये भाई माता या पिता कुछ तो होगा, इतना तो तय है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा फिलहाल इसका। तो इनके ही ये सब क्या है? संतान है, यानी कि बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे देखिए। एम का आर से क्या रिश्ता है, क्या संबंध? ये एम जो है ना किससे पूछा है? आर से पूछा, इनके बीच में। अरे भाई ये दोनों बहन बहन नहीं नजर आता है? ये भाई है और ये दोनों लड़की है इसी का, तो भाई इसका, ये दोनों बेटियां है ना, डॉटर है ना, दोनों, तो ये क्या हो गया? दोनों क्या हो गया? बहन। बहन है कि नहीं? अरे भाई बहन है कि नहीं? हाँ बहन है। एम जो है क्या है? आर का बहन। ठीक है, ऑप्शन देखो, खोजो कहाँ है। अरे बहन कहीं दिया है? सी नंबर में। ठीक है, आंसर हो गया बहन। ओके, आया समझ में? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ले ले। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ले लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? बोलता है कि ए सी का पिता है। ए कौन है भाई? सी का पिता है। तो अगर ए यहां पर है, पॉजिटिव लेंगे, सी का पिता है, सी का पिताजी है, ये उसका क्या है? बेटा है, पुत्र है, जो मानना मानो भाई। डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। अभी कुछ समझ में नहीं आया रिलेशन का, आगे पढ़ो। ई ए का भाई है। अब पता चला कि ई कौन है? ए का भाई, तो ए से रिलेशन पता चल गया। अब भाई है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, आया बात समझ में? ई कौन है? ए का भाई है। ठीक, आगे रिलेशन देखो। सी डी की बहन है। सी कौन है? डी की बहन, मतलब ये बहन है। इतना तय हो गया कि सी जो है बहन है किसका? डी का भैया। और आगे बोला है डी बी का पुत्र है। डी कौन है? बी का पुत्र। अगर ये डी है, मान के चलो इधर बी है, ये पुत्र है ना, तो पॉजिटिव है, इतना तय बात है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी का ई से क्या संबंध है? तो ये जो है ना बी
जो है एक्चुअल तो यहाँ बी आपको देखने से पता चल जाएगा कि प्लस है या माइनस है। देखिए कैसे, ये ए है, पिता है किसका, सी का, ठीक है, और ये सी का भाई है, और ये दोनों जब भाई बहन हो गया और इनका संबंध इनसे है, ये पिता है, तो इन दोनों का ये माता नहीं होगा, क्योंकि ये तो बोल ही रहा है कि बी का पुत्र डी है, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। इससे पता चला कि ये दोनों पति पत्नी है, और इसका एक भाई है भाई, कौन, ई, तो रिलेशन पूछ रहा है इन दोनों के बीच में, तो भाई बी कौन है, ई का भाभी है, कौन है, भाभी जी है, ठीक है। हाँ, बात समझ में आया, तो ये हो गया आंसर भाभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आया समझ में। हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भाई 3 नंबर का क्या है, देखो ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। बी की बहन है ए, अरे भाई बी की बहन कौन है, ए है, तो ए को माइनस कर दे, आया समझ में। सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, बी भाई है किसका, सी का, एक ही लाइन में, क्योंकि ये लोग एक ही एज ग्रुप के लगभग है। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, अरे बताओ डी का पुत्र कौन है, सी, यानी सी क्या है, पुत्र है किसका, डी का, डी का यानी डी उसके पिताजी हो सकते हैं या माताजी हो सकते हैं, कोई तो है, तो उसको ऊपर लिखो। तो ए का डी से क्या रिश्ता है बता दो, इनके बीच रिलेशन पूछ रहा है भाई। क्वेश्चन को ठीक से देखो, बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, ठीक है, सी का भाई कौन, बी, तो सी का भाई बी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है भाई, इन दोनों का काम तो खत्म हो गया, ये लोग सब भाई बहन सब है, ये कौन होगा बता दो, डी या तो माता पिता है, तो ए कौन है, ये कौन है, पुत्री है कि नहीं, ये कौन है, पुत्री है, ये कौन है भाई, पुत्री है, ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, आया समझ में, अरे भाई आया कि नहीं। हाँ हाँ, तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैं टाइप 2 इसका जो दूसरा तरह का जो क्वेश्चंस आता है वो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो मैं उसको भी आपको इसी तरह से सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपका 1 नंबर श्योर हो जाए, तय हो जाए कि आपको जरूर से परीक्षा में 1 नंबर मिल जाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आप अगला वीडियो में टाइप 2 सीखेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ाई को कीजिए, दबा के पढ़िए, ठीक है। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और पुराने लोग पूरे लाइक ठोको भाई, हाँ देरी मत करो, चलो बाय।